इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सीदहि धेनु सुर विप्र देवताओं को क्लेश हो, गौ मां को क्लेश हो, त्रास मिले तो धरती घबराती है। भगवान आते हैं कब कब? भक्तों की प्रार्थना सुनकर। कितने प्रकार आते हैं? 5 प्रकार: अंशावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार, विशिष्टावतार और महापुरुषावतार। जब जैसी आवश्यकता हो भगवान अवतार लेते हैं। करते क्या है? असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि बिसर जस, यही राम जन्म कर। जग विस्तार है, भगवान अपने यश का विस्तार करते हैं। करते क्या? सज्जनों की रक्षा करते हैं। हमको आपको सज्जन बने रहना है। सज्जन कौन? परिवार की, व्यापार की, व्यवहार की, सखा मंडली की दुरावस्था में भी हम भजन की अवस्था बना के रखे तो हम सज्जन हैं। परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल हो, भजन का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। परमात्मा शिव कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। जगत सब सपना। सपने का अस्तित्व नहीं होता है। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु जागे दुख दूर। यदि सपने में कोई सिर काट ले, जब तक आंख न खुलेगी सिर कट ही जाएगा ना। ये सपना, जगत सपना। सत्य क्या? धर्म। सत्य क्या? भजन। सत्य क्या? सज्जनता। ये विभीषण जी लंका में भी भगवान का भजन करते। और आप अध्ययन करिए, सब कुछ रह जाता है, भजन छूट जाता है। और जितना जगत का सामान बढ़ता है उतना हम और भगवान से दूर चले जाते हैं ना। निकट आइए, यह स्वभाव में हमारे आ जाए, मन में आ जाए, व्यवहार में आ जाए। अरे जब आ गया तो कल्याण कल्याण है। भगवान यश का विस्तार करते हैं। बाबा कहते हैं, देवी सोई जस गाई भगत भवतर, सोई जस गाई भगत भवतर, कृपा सिंधु जन हित तनु धर, कृपा सिंधु जन हित तनु धर, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, सुमति भवानी, सुमति भवानी। भगवान जिस यश का विस्तार करते हैं, भगत लोग गा गा कर भवसागर से पार हो जाते हैं। भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला। नाम गाने से, जपने से, गुण गाने से,
लीला दर्शन करने से भगवत कृपा स्वतः आती है, प्राप्त होती है। हम जो कर रहे हैं इसको अनजाने में न करें, जान कर करें जो कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं वो भगवद अर्पण करके करें। हमारे राजकुमार बाबू प्रातःकाल उठते हैं तो सबसे पहले दाढ़ी बनाते हैं, चाय पानी बाद में पीते हैं। मैंने आपको पहले दिन ही कहा कि तो विदेशी स्वभाव के आदमी। एक हमारे मित्र हैं मुंबई में, बाबू आरपी सिंह, वो भी सवेरे उठते हैं 5 बजे पहले घसीटते हैं, बाद में कुछ करते हैं, नहाते बाद। हाँ, तो मैंने इनसे कहा लाला हम लोग अनुष्ठान में हैं, थोड़ा 9 दिन तपस्या करो। होता क्या है कि जिसको आदत ना हो ना उसको खुजली बहुत होती है। हम लोगों को तो आदत है, भैया लोग भी नहीं बनाते हैं, डॉक्टर साहब तो बीच में बना भी लेते हैं। आप छोड़े हैं आप ये भी नहीं बनाते हैं, ये भी 9 दिन नहीं बनाते। लेकिन 9 दिन यदि रात को भी कथा पूरी होगी तो रातें में बनी है, लेकिन बनी है जरूर। हाँ, बर्दाश्त सबको नहीं होता है ना। देखिए ये क्या है, क्षौर कर्म करने से हम जो पुण्य कर रहे हैं उसका फल हमको नहीं मिलेगा। आजकल तो साहब आधा धुन दरबार है, भगवताचार्य रोज घसीटत हैं। जजमान से कहिए नहीं जजमान नाराज न हो जाए। अब हम तो राजकुमारी से कह दिए, भले नाराज हुए तो हमारे का बिगाड़नी है, लड़का है, हम क्यों संकोच करें भाई। धर्म पालन करने और कराने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। देखो आप जीवन में 4 को कभी संकोच में नहीं रहना चाहिए, पिता को, सद्गुरु को, संत को। तो चौथा हम कहेंगे नहीं, आप समझ जाइए। अरे गोस्वामी जी लिखते हैं, सुंदरकांड में है, हो प्रिय बोले भयास, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोलहि भय, भय के मारे प्रिय बोले तो राज धर्म तन 3 कर होय बेगी नाश। धर्म पालन करने के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ता है, थोड़ा कठोर होइए। तो हम जिससे पालन कराना चाहते हैं उनका भी मंगल होगा, और जब उनका मंगल होगा तो कहेंगे महाराज आपकी कृपा से खूब मंगल हो रहा है, तो आपका मंगल। अरे वे बच्चों का मंगल तो बाप का मंगल। संकोच न करें, कहें अवश्य, माने न माने उसका अपना पक्ष है। हमको अपनी ओर से कहना। बाबा ने क्या कहा, सावधान सावधान सुन सुमति भवा। सावधान होकर सुनिए, कथा बड़ी सावधानी से सुनी जाए, बहुत सावधानी से, एकदम अवस्थित होकर, व्यवस्थित होकर। राम जी के जन्म के शिव बाबा 5 कारण बताते हैं। जय विजय को सनकादिक ऋषियों का शाप, जालंधर की अर्धांगिनी वृंदा सती का भगवान को शाप, विष्णु भगवान को, नारद जी का प्रभु को शाप, मनु शत्रुपा जी का तप, भगवान का उनको वरदान, सत्यकेतु महाराज के पुत्र प्रताप भानु अरिमर्दन और धर्म रुचि को विप्रों का शाप, रावण का जन्म, उसका आतंक और भगवान का प्रत्यक्ष अवतार।
5 कारण। अब बताओ पांचों में से कौन सुनाऊं? जौन कहवा तौने सुनाई, कहें तो हमारे जजमान है, तोरे सुनावे हम आए हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सब सुना देता हूं, क्योंकि आप सब तो यदा कदा सुनते हैं। देखिए, 5 विकार हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। एक विशेष विकार है जिसकी उत्पत्ति होती रहती है, उसका नाम है मत्सर, इसलिए इसको खड विकार कहते हैं। मत्सर कभी भी किसी परिस्थिति में प्रकट हो सकता है, इसको कहते हैं ईर्ष्या। क्रोध तब होता है जब 2 हों। अपने पर क्रोध कम होता है, थोड़ा भी पराया भाव जग गया तो क्रोध आएगा। आदर्श भैया, द्वैत बुद्धि, इन्होंने प्रश्न किया था ना, द्वैत बुद्धि आएगी तो क्रोध आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्रोध कल्याणकारी भी होता है और दुखदायी भी होता है। मां का संतान पर क्रोध कल्याणकारी, सदगुरु का शिष्य पर क्रोध कल्याणकारी, लेकिन आपस में अन्यथा क्रोध अकल्याणकारी। अकारण क्रोध न हो, अकारण क्रोध पाप है, सोचनीय है। सोची पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। ये सोचनीय है। नहीं, भगवद इच्छा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।